2.5 मिलियन यानी 2,50,000 भारतीय हर साल अपना बैग पैक कर देश छोड़ देते हैं। यह वैसा ही है जैसे गोवा की पूरी आबादी कह रही हो, ठीक है दोस्तों हम जा रहे हैं। तो इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं और इसका मतलब भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है और भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। अंत तक बने रहें क्योंकि इनमें से कुछ कारण वास्तव में आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है जो आपको बुद्धिमान बनाता है तो उससे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहला कारण है वो है दोस्तों ग्रेट इंडिया ब्रेन ड्रेन। ये सबसे बड़े कारणों को हम जानते हैं जो हमारे जो इंडियन है वो दूसरे प्लान करते हैं। वो है दोस्तों शिक्षा और नौकरी। हर साल लाखों भारतीय छात्र यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाते हैं। ईमानदारी से कहें तो एक भारतीय कॉलेज में एक शीर्ष जो भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन पाना इतना मुश्किल है जैसे अमेरिका को क्रिकेट के नियम समझाना। आईटीआई में आवेदन करने वाले हर 100 छात्रों में से 1 या 2 का ही उसमें सिलेक्शन हो पाता है। हार्वर्ड से भी कम एक्सेप्टेंस दर है, इसीलिए कई भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन करने जाते हैं और एक बार जब उन्हें वहां जीवन का स्वाद मिल जाता है, जैसे कि इनकम, टेबल लाइफ, बेहतर कार्य जीवन शैली, साफ हवा सांस लेने के लिए, और उसके बाद दोस्तों वो वापस नहीं आना चाहते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अकेले 2024 में 1.3 मिलियन भारतीय छात्र विदेश में पढ़ने गए और यह मॉरिशस की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है दोस्तों कि ग्रीन कार्ड ड्रीम। इसमें अगर आप कहते हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूं तो लोग आसानी से मान जाते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला होगा, आप टेस्ला कार में जाते होंगे और सिर्फ आप मैकडी का बर्गर सैंडविच ये सब खाते हैं। लेकिन सच क्या है कि कई भारतीय पागलों की तरह काम कर रहे हैं, वे छोटे छोटे अपार्टमेंट पे रहते हैं और घर में बने दाल चावल को बहुत याद करते हैं। लेकिन दोस्तों कई भारतीय ऐसे हैं जो अपने दिमाग में सपना रखते हैं कि उन्हें कम से कम एक एनआरआई का सर्टिफिकेट मिल जाए, जिससे दोस्तों उनका जो भविष्य है एक अच्छा उनको जॉब मिले, अच्छा वेतन मिले और अच्छी उन्हें फैसिलिटीज मिले। वैसे क्या आप जानते हैं कि 2023 में 1.6 लाख भारतीय अपने देश की नागरिकता पाने के लिए अपने देश की नागरिकता को त्याग दी। ये इतिहास का सबसे ज्यादा संख्या है। और यह दोस्तों आपको अभी मैंने सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो फाइल में है वो मैंने बताया है। जो और भी रास्तों से जैसे शिप से, कंटेनर से, डंकी से जाते हैं, उनका वो अगर जोड़ दिया जाए तो काफी ज्यादा हो जाएगा दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी वजह है वो है दोस्तों हमारी सबसे फेवरेट, वो है पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज। अब रियलिटी पर आते हैं। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं, मैं बताता हूँ दोस्तों, वे करप्शन से थके हुए होते हैं, उन चीजों के लिए लाइन में खड़े होकर थके हुए हैं जो 5 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। उससे इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स डील करते हैं। दूसरे देश व्यापार के लिए ज्यादा सहज व्यवस्था और कानूनी सुरक्षा और ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। और दोस्तों हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 35 वर्षीय रोहन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका सपना था कि वह एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसका सपना एक स्टार्टअप शुरू करना था, लेकिन सरकारी कागजों, कार्रवाई और ईमानदारी से कहे तो कभी कभी उनको रिश्वत के कारण वो फंस गया। इसलिए दोस्तों वो इंडिया से कनाडा चला गया। उसने 2 हफ्तों में ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और वो आज का उसकी कंपनी का वैल्यूएशन करोड़ों में है। उसकी सबसे बड़ी वजह है वो है दोस्तों द क्वालिटी ऑफ लाइफ चैप्टर। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं, हर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, और आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं।
और आपको बॉस फोन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जल्दी आओ और ट्रैफिक की वजह से आपका लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप स्विट्जरलैंड में हैं, आप अपना काम खत्म करके अब आप घर भी आसानी से जा सकते विदाउट कोई भी ट्रैफिक, और आप एक झील के किनारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। अब कौन सी जिंदगी चुनेंगे? भारतीय विदेश बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए जाते हैं, कहूँ तो हम लोग वहाँ पे 24 घंटा हॉर्न बजाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 सालों में इंडियन लोगों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। ये जो भी देश है वे अस्थायी विकल्प, हाई इनकम और अधिक कंफर्टेबल लाइफ जीवन शैली को प्रदान करते हैं। फाइनली अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। क्या मतलब? भारत अपने सबसे अच्छे दिमाग को खो रहा है या यह एक सिर्फ अस्थायी प्रवृत्ति है? सच कहें तो दोस्तों, भारत अभी भी बढ़ रहा है। उसको कई एनआरआई होते हैं जो बाहर से पैसा और अनुभव लेके भारत में वो बिजनेस करते हैं, और गवर्नमेंट वो काफी सपोर्टिव हो गई है स्टार्टअप के की ओर, और वो काफी सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, स्थिति बदल जाए, इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप भारत को छोड़ देंगे या आप यहीं रहकर बदलाव पर विश्वास रख। आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।